अब हम जाते हैं कहीं भी, हमको देख करके व्यक्ति अपने आप बोलने लगता है राधे राधे, वृंदावन से आए महाराज जी। तो अब आप गए महाराज, पूरे अपने बटन वटन खोल खाल करके और अजीब सी हेयर स्टाइल बना करके, मूंछों में विचित्र सा रंग लगा करके, अजीब से वस्त्र पहन करके, कोई राधे राधे नहीं बोलेगा। फिर आपको गुड मॉर्निंग सर, गुड नाइट यही बोलेंगे। सत्संग का प्रभाव आपकी बाह्य वेशभूषा से भी होता है, आपके व्यक्ति के साथ रहने से भी होता है। उसको यदि सुधार लिया जाए तो मन फिर व्यसनों की प्रति भागेगा नहीं, एकाग्र होने लगेगा, एक चित्त होने लगेगा। मैया को भगवान इस प्रकार अनेक विषयों के बारे में समझाते हैं। सब भावों को सुनाते हुए ठाकुर जी ने सुंदर देवभूति संवाद यहां सुनाया, कपिल देवभूति संवाद हुआ। तत्पश्चात भगवान के परम भक्त श्री ध्रुव जी महाराज का मंगल चरित्र आता है, जहां 5 वर्ष की अवस्था में सौतेली मां की डांट से विचलित हो गए श्री ध्रुव जी। लेकिन इनकी मैया ने कहा, डरते क्यों, क्या कहा सौतेली मां ने? बोले मां ने कहा कि पिता की गोद में बैठना है तो वन में जाके भगवान का भजन करो, भगवान प्रसन्न होकर कहीं वरदान मांगो तो कहना छोटी मां के गर्भ से मेरा जन्म हो जाए, और जब मेरे गर्भ से जन्म लेके आओगे तब बैठोगे पिता की गोद में। मां ने कहा बेटा हंस बनो। मां ने क्या कहा? बेटा हंस बनो। हंस का स्वभाव है कि पानी और दूध मिला दिए जाएं तो हंस दूध पी जाता है, पानी छोड़ देता है। व्यक्ति कुछ भी बोल रहा है, कुछ भी कर रहा है, उसमें पानी क्या है? त्याज्य, छोड़ने वाली चीज छोड़ दीजिए। आप केवल दूध दूध लीजिए, अच्छा अच्छा क्या था वो सिंचन करो। तुम्हारी सौतेली मां ने क्या कहा? उसमें त्याज्य वस्तु त्यागो, स्वीकार्य वस्तु यह है कि वन में जाके भगवान का भजन करके उनको प्राप्त करो, वन में जाओ। तुरंत श्री ध्रुव जी महाराज वन को गए। नारद जी महाराज ने आकर के 12 अक्षर मंत्र प्रदान किया। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नानिरुद्धाय नमः शंकर्षणाय च। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ध्रुव जी महाराज ने 5 महीने तक इस मंत्र का जाप किया और 5 महीने के बाद हंस पर साक्षात गरुण पर विराजमान होकर के श्री हरि नारायण शंख चक्र गदा पद्म धारण करके श्री ध्रुव जी महाराज के सन्मुख प्रकट हो गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। कहते हैं जैसे ही ध्रुव जी महाराज के सामने ठाकुर जी 5 महीना में आ गए तो जितने भी संत जन तपस्या में बैठे थे सब अपने कमंडल लेके भागने लगे। क्यों? हमको 1000 साल हो गए, 100 साल हो गए, 500 साल हो गए, 800 साल हो गए, हमको नहीं मिले, इसको 5 महीना में मिल गए। बंधुओं, एक बात हमेशा याद रखिएगा, किसी व्यक्ति को यदि बहुत कम उम्र में कुछ प्राप्त हो रहा है, इसका मतलब क्या है? पूर्व जन्म का प्रारब्ध है। वो पूर्व जन्म में मेहनत करके आ चुका है, परिश्रम करके आ चुका है, कुछ वर्षों का परिश्रम रह गया था, इस जन्म में किया, जल्दी मिल गया। कई लोग 70-70, 80-80 वर्ष की उम्र तक अपना घर नहीं बना पाते, और आजकल YouTube पर वीडियो बनाने वाले छोटे छोटे 20-20 साल के बच्चे गाड़ी खरीद लाते हैं। कैसे? कहीं ना कहीं ये प्रारब्ध का खेल है। उस व्यक्ति ने शायद अपने पूर्व जन्म में एक झोंपड़ी में ही निवास किया होगा, बहुत परिश्रम किया होगा, उसका परिश्रम कुछ समय का रह गया था, इस जन्म में वो कुछ समय पूर्ण होते ही प्राप्त हो गया। ऐसे ही ध्रुव जी महाराज का एक जन्म का भजन नहीं है, अनेक जन्मों से ध्रुव जी अनेक जन्म लेकर के भगवान का भजन करते जा रहे थे, और करते करते 5 महीने के भजन और शेष रह गया था, तभी प्राण त्याग कर वे ध्रुव बन करके आए। एक उत्तानपाद नाम के राजा के यहाँ पुत्र के रूप में जन्म लिया और 5 महीने का शेष भजन पूर्ण करके ठाकुर जी को प्राप्त कर लिया। तो किसी किसी के जीवन में बाल अवस्था में भक्ति आ जाती हो, कोई 70 साल तक भी भक्त नहीं बन पाते। अभिप्राय इसमें 2 हैं, या तो कभी कभी प्रारब्ध काम आता है या गुरु कृपा काम आती है। गुरु कृपा से यदि देख लें, कृपा भर के यदि देख लें, तो हो सकता है कि एक दिन में भी काम बन जाए, बात बन जाए, या फिर कभी कभी प्रारब्ध से भक्ति जागृत होती है। ध्रुव जी महाराज ने 5 महीने में ठाकुर जी को प्रकट किया और श्री ठाकुर जी ने उनके गाल से शंख स्पर्श कराया। ध्रुव जी ने भगवान की स्तुति गाई, और स्तुति गाते हुए श्री ध्रुव जी महाराज ठाकुर जी से एक बहुत सुंदर बात कहते हैं। भक्ति मुहु प्रवहताम त्वयि में प्रसंगो भूयादनंत महताम ममलाशयानाम ये नांजसोल्वणमुरुव्यसनम भवाब्धिम निश्चय भवत गुण कथामृत पान मत। बंधुओं देखो, सब लोग इधर देखो, हर भक्त की एक प्रणाली है भक्ति करने की। सबरी की भक्ति में प्रधानता प्रतीक्षा की है, प्रतीक्षा ही उनका भजन है। सूरदास जी की भक्ति में प्रधानता उनकी लेखनी है। गोस्वामी तुलसीदास जी की भक्ति में प्रधानता उनकी लेखनी है। मीराबाई के भक्ति में प्रधानता विरह है।
लेकिन श्री ध्रुव जी महाराज अपनी भक्ति में एक विशेषता मांग रहे हैं ठाकुर जी से। क्या? बोले मुझे व्यसन लग जाए, एडिक्शन हो जाए। किस चीज का? बोले आपकी कथा का। भगवान बोले ये नया शब्द बोल रहे हो, व्यसनम भवाब्धिम, व्यसन क्यों मांग रहे हो? तो श्री ध्रुव जी महाराज कहते हैं, बोले ठाकुर जी व्यसनी व्यक्ति बहुत अच्छा होता है। बोले क्यों? वो घूम घूम करके व्यसन करता है। व्यसनी व्यक्ति जिसको लत लग गई हो किसी वस्तु की, वो बस मौका ढूंढता है, मुझे मौका मिले और मैं वो करूं, मौका मिले तो मैं करूं, मौका मिले तो मैं करूं। ऐसे ही नाथ मुझे भक्ति का व्यसन लग जाए और मैं बस मौका ही ढूंढता रहा करूं, कब हरि नाम जप लूं, कब वृंदावन चला जाऊं, कब कथा सुन लूं, कब संतों को प्रणाम कर लूं। मांगना है तो ठाकुर जी से भक्ति का व्यसन मांगो, मुझे व्यसन लग जाए। व्यसनम भवाब्धिम। ठाकुर जी ने ध्रुव जी महाराज पर कृपा की। 36,000 वर्ष तक ध्रुव जी ने राज्य किया। तत्पश्चात विमान आया और श्री ध्रुव जी महाराज मृत्यु के सिर पर चरण पधराते हुए भगवत धाम को प्रस्थान कर गए।